कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन कुफुवन अहद क्या है। आपका ताल्लुक कहाँ से है? अब पूछो कोशर आज तो ये कद शू रोजाना? हर नमाज के बाद मेरे मुसलमान भाई ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बाना आतीना फी दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। यार अब हमें नार से बचा, नारे जन्म से बचा। तो फजर है, 2 फ़र्ज़ है, 2 सुन्नत है, ज़ोहर है, असर में 4 फ़र्ज़ है, फिर आगे मगरिब में है 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत। अच्छा, फिर आगे आपकी ईशा की नमाज, अच्छी तरह से सुनो, उसमें 4 रकत आ गई पहले, ठीक है ना, फ़र्ज़ की, 2 आ गई सुन्नत की, फिर कतबोज़ में। अब मेरी बात सुनो, उसके बाद है वितर का मसला, 3 1 ता कर लो 7, ठीक है, वो आपका मसला है, मैं बोल रहा हूँ जो मैंने। जब तक आपका हमसाया मुसलमान के शर से महफूज ना हो तब तक आप मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि जो मुसलमान होता है वो पीस लविंग है। गलत और सही का फैसला खुदा पर छोड़ दो, तुम इंसान हो, इंसानियत पर जोर दो। द वॉइस ऑफ कश्मीर देखने वाले सभी नाजरीन को शाकिर शबीर भट्ट का सलाम पहुँचे। एक शख्स जो सोशल मीडिया पे कुरान करीम की कुछ आयतें हमने उनसे सुनी और उनसे ऐसी बात भी सुनी, माह रमज़ानुल मुबारक जो अभी चल रहा है ये पूरे साल होना चाहिए, ये एक शख्स के अल्फाज थे। पहले वॉइस ऑफ कश्मीर को वक्त देने के लिए हम आपके बेहद मशकूर व ममनून हैं। पहले आप अपना नाम बताइए। शुक्रिया, मैं वॉइस ऑफ कश्मीर का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो मेरा नाम उपजीत सिंह है, तो साथ में तालिब लगाता हूँ क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, तो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका ताल्लुक कहाँ से है? अब पूछो कोशर आज तो ये कद शू रोजाना? ये 3 रोज़ाना हम हफ्सनार साइड में रहते हैं, तो मेरे दादे परदादे सब यहाँ कश्मीर के हैं, हमारी जड़ें जो है वो कश्मीर की हैं। सोशल मीडिया पे हमने कुरान करीम की आयतें आपकी ज़बान से सुनी, हमने ये बात भी सुनी कि माह रमज़ानुल मुबारक 1 महीने नहीं बल्कि 1 साल होना चाहिए। इसके बारे में मज़ीद आपसे कुछ जानेंगे। रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो मेरे बारे में जब मुझसे रमज़ान के बारे में कोई पूछे तो बड़ा मुक़द्दस महीना होता है, तो आप देखिए इसमें बरकतें ही हैं, रहमतें ही हैं इस महीने में, और ये रौनकों वाला महीना होता है। रौनकें इन दी सेंस ये खाने पीने की रौनकों को छोड़िए आप, ये दुकानों की, ये कपड़ों की रौनकें, ये स्पिरिचुअलिटी की रौनक होती है। यानी आप सबसे बड़ी बात यही है कि सुबह सुबह लोग उठते हैं, जो साल भर नमाज नहीं पढ़ते हैं वो भी उठते हैं। इस महीने में एक नेकी का फ़ायदा एज़ पर इस्लाम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ 70 गुना ज़्यादा मिल जाता है। तो हर कोई कोशिश करता है कि ये नेकियां बटोर लें हम। वो जो पहले हुआ करता था ना, वो माहौल कश्मीर का रमज़ान के महीने का, तो वो अब वैसा नहीं रहा। मतलब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाते थे, हमारे पंडित भाई होते थे, सिख भाई, सब मुसलमान भाई मुबारक एक दूसरे को रहते। मुबारकें अभी भी चलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो वो एक सिस्टम था ना, जितने हम फास्ट हो गए ना, तो हेरिटेज उतना स्लो हो गया, जो हमारी विरासतें हैं वो उतनी स्लो पड़ गई। तो वक्त तो निकलता ही आगे, हम वक्त के साथ साथ आगे निकल गए, मगर जो पिछली यादें हैं, जो पिछले विरसे हैं, वो हमने पीछे की ओर छोड़ दिए। यानी इस्लाम के बारे में आपने जितना हमने सुना, सूरह इखलास की आपने तिलावत की, आपने माह रमज़ानुल मुबारक के बारे में बातें हमें सुनाई। इसके बारे में इस्लाम के मुतालिक आप क्या क्या जानते हैं, मुख्तसर अल्फाज में हमें ये बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ना मैं कारी हूँ जो मैं तिलावत कर सकूँ। क्वेश्चन में सुना वनान की मिशना तगन अलबे, मुझे उर्दू नहीं आता है, मैं हिंदी स्टूडेंट रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ी है मैंने, उर्दू पढ़ी होगी स्कूल में मगर बड़ा वीक था उर्दू में। बाकी ये आप कह रहे हैं ना, जो मैंने तिलावत की, मैंने परफेक्ट कोई नहीं है कुरान पढ़ने में, सिर्फ रब्बुल आलमीन है जिसकी ये किताब है। कोई भी मज़हब की हम कोई भी किताब ले लेना, मैं बोलूँ कि मैंने पढ़ ली,
کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. ایک لفظ سمندر کی گہرائیوں کا پتہ لگ جائے گا، لیکن جو مقدس کتاب ہے جیسے قرآن ہے اور مقدس کتاب ہے، ان کی گہرائی تک آپ نہیں جا سکتے. آپ دیکھیے نا، آپ تو ماشاءاللہ خود مسلمان ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ پیس لوئنگ ہے، پیار محبت کی بات کرتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت پڑھی، سورہ اخلاص پڑھا. مجھے جو آیا میں نے پڑھا، جس طرح سے جیسے میں نے سیکھا ویسے میں نے پڑھا. کیوں پڑھا؟ تاکہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں یہ بوسٹ ہو جائیں اس میں، کہ یہ کم سے کم سوچیں، دیکھا یہ کیا سکھیا والا، یہ کیا یہ کیا قرآن، مطلب تھوڑا سا ہو جائیں گے نا. جو ینگ جنریشن ہے تھوڑا سا بولے گا کہ غیر مسلم کیا پڑھ رہا ہے. چلو ہمیں تو اللہ نے نوازا اس کتاب کے ساتھ، ہم بھی دیکھیں یہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا ہے. تو سمجھیں میرے بھائیوں، یہ اگر 3 مرتبہ پڑھے گا نا کوئی، اس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اس میں ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ دل سے پڑھے کوئی. اب میری بات سنیے، اب کوئی کہ مجھے میں چھنا دگا، تو مجھے کیسے آ گیا؟ یہ ولولہ ہوتا ہے سیکھنے کا. میں ہر ایک ریجن کی اسٹڈی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر آج دیوالی ہوتی تو آپ مجھے پوچھتے آج دیوالی ہے، آج ہیرت ہے، شیوراتری ہے، ذرا بولو اس پہ، تو میں بولتا. کیونکہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آج رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں بولو، تو مجھے رمضان کے مہینے میں بولنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے بولنا ہے. یہ پوری انسانیت سے بھرا ہوا ہے قرآن. جب تک آپ کا ہمسایہ مسلمان کے شر سے محفوظ نہ ہو تب تک آپ مسلمان نہیں ہیں. یہ ہے ہمسائے پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کیا تو صحابوں سے کہنے لگے کہ کہیں مجھے ڈر تھا کہ پراپرٹی کے حصے میں کہیں ہمسائے کا حصہ نہ آ جائے. میرے بھائی مسلمانوں، کیا کہہ رہے ہو آپ لوگ؟ آپ پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. یہ زہر جو یہ آج کل مل گیا ہے لڑکوں کے ہاتھ میں، میرے بھائیوں کے ہاتھ میں، میری بہنوں کے ہاتھ میں، ایون کی میری ماؤں کے ہاتھ میں، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی کلر دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، کوئی رنگ برنگی دنیا دیکھ رہا ہے. بھائی اسی پہ آپ جاؤ، علماؤں سے پوچھو ہم کس سائٹ پہ جائیں. قرآن کو دیکھو تو پڑھو تو سمجھو تو میننگ تو دیکھو، تفسیر کون سی پڑھنی ہے کون سی نہیں پڑھنی ہے. یہ علماء حق کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ وہ اتھارٹی ہیں، وہ آپ کو بولیں گے. آپ کے علاقے کا جو اچھا علماء ہے، جو اچھے مفتی صاحب ہیں یہاں پہ، آپ ان کی اور رجوع کیجئے. جاتے نہیں ہو آپ لوگ، میں پھر غصے سے بولوں گا. نہیں جاتے ہو آپ لوگ، جاؤ نا. وہ جو کہتے رہتے ہیں، میں اکثر جمعہ میں جب دیکھو صبح 11:45 سے شروع ہوتے ہیں، یہ ممبر پہ بیٹھ کے اتنی محنت کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں جیسے کوئی چل رہا ہے، میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں، کچھ رہا ہوں، کہ ایسی بات ہوتی ہے اسے سنتا ہوں تو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہوں. گردوارے کی کوئی اچھی بات ہے تو اپنے دل میں، مندر میں کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس کو میں اپنا لیتا ہوں. اچھی باتوں کو اپنا لو. یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہاں پہ مجھے سونا ملے گا، میں سونا اٹھاؤں گا، اچھی چیز ہے، میں اپنی جیب میں رکھ لوں گا، میں چلتا بنوں گا آگے. دیکھیے نا، اب دیکھیے میں اسلامک حساب سے آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے بھائی. اب آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا تو میرا فرض ہے بتانا. بات یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد میرے مسلمان بھائی یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب ہمیں نار سے بچا، نار جہنم سے بچا. ٹھیک ہے، بچانے والا رب ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ دیکھو نا، یہ دعا پڑھ کے اتنا تو سوچنا چاہیے ایک نار ہم اندر کھینچ رہے ہیں. یہ بھی تو نار ہے نا، پریکٹیکل نار تو فی الحال اس وقت ہاتھ میں ہے نا. وہ تو ہوگا، حساب کتاب سب کے ساتھ ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے. حساب کتاب اس کا حکم ہے، حساب کتاب دینا ہے تو دینا ہے. وہ ذرے سے چیزوں کو کھڑا کرے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے، جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. ہمیں آپ کی باتوں میں بہت گہرائی محسوس ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا راز ہے ہمارے ویورز کے لیے وہ بتائیے. دیکھیے کون سی گہرائی، میں ہوں کیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی. یہ آپ میرے پاس آئے، جب میں نے کوئی اچھی بات بولی نا آپ کو، میں سب سے برا بندہ اس دنیا میں گناہ گار ہوں تو میں ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. اگر اپنے آپ کو میں سکھ کہتا ہوں، میں نے کرپان بھی ڈالی ہے، کڑا بھی ڈالا، کچھیرا باہر رکھے ہیں، تو میں نے سکھوں والا کون سا کام کیا؟ مجھے آپ بولو نا. یہ چھوڑیے، میں بہت بڑا
गुनाहगार हूँ। उस्ताद आपके कौन रह चुके हैं? आपने इतना इल्म आपने हासिल किया है, ये कहाँ से आपने हासिल देखिए, किया मैं है? आपको मैं बात बोलूँगा, एक चीज़ मैं बोलूँ आपको, ये सारा कुछ नीयत पे दारोमदार होता है कि इंसान की नीयत क्या है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप एक मुसलमान भाई हैं मेरे, आप मुझे बोलिए जो अजान सिर्फ फजर की अजान को छोड़ के, क्योंकि उसमें कहते हैं कि नींद से बेहतर नमाज है, ठीक है ना, वो 5 नमाजों में से थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है, उसमें एक लफ्ज़ आप ऐड करते हो फजर की नमाज में, ठीक है ना, बाकी सारी फजर की अजान में, बाकी जो अजानें हैं वो सेम है, ठीक है। लेकिन आप पहले फजर पढ़ते हो, ठीक है, उसमें आपने अलम शरीफ पढ़ी, पहले कुंजी पढ़ी, अलम शरीफ पढ़ी, जमसूरा पढ़ा, रुकू किया, सजदा किया, ठीक है, अतियात पढ़ी, ठीक है ना, सलाम फेरा, ठीक है, दुरूद इब्राहिम पढ़ा, ठीक है। तो उस वक्त मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, फजर का टाइम है तो फजर की नियत करोगे, जोहर में भी यही चीज़ें करनी है, रकत का फ़र्क है ना, फ़र्ज और सुन्नत में ना, रकत का फ़र्क, तादाद में वही ना, फ़र्ज है ना, मतलब फ़र्ज और सुन्नत में फ़र्क, क्या फ़र्क है? तादाद में। जैसे सुबह फजर है, 2 फ़र्ज है, 2 सुन्नत है, जोहर है, 4 सुन्नत है, 4 फ़र्ज है, 2 सुन्नत, 2 सुन्नत, ठीक है ना, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 सुन्नत, ठीक है। असर है, असर में 4 फ़र्ज है, फिर आगे मगरिब में है 3 फ़र्ज, 2 सुन्नत। अच्छा, फिर आ गई आपकी ईशा की नमाज, अच्छी तरह से सुनो, उसमें 4 रकत आ गई पहले, ठीक है ना, फ़र्ज की, 2 आ गई सुन्नत की, फिर कतबोज़ में। अब मेरी बात सुनो, उसके बाद है वितर का मसला, 3 1 ता कर लो 7, ठीक है, वो आपका मसला है, मैं बोल रहा हूँ जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सुना। लेकिन उसमें आप नियत करते हो ना, तो अल्लाह ताला क्या आपकी नियत देखता है, ठीक है। आपने मुझे कहा आपको मेरा शौक़ है, मैंने नियत की मुझे सीखना है, भाई सीखना है तो सीखना है। मुझे बहुत मैंने बातें सुनी हैं, ये वो हो गया, ये डस्टम हो गया, ये वस्टम हो गया, मुझे उनकी परवाह नहीं है। अच्छी बात मुझे जहाँ से मिलती है, मैं एहतराम करता हूँ हर एक मज़हब का, मैं जाके वहाँ से सीख लेता हूँ, ठीक है ना। मिन्नत गुजारी करूँगा किसी का, एक बार मैं गया किसी के पास, ये जी अतियात है, ये कैसे करते हैं, दुआए कुनूत बड़ी टफ़ है, ये कैसे पढ़ते हैं, क्या हाव से क्या, देखिए ना। तो मैंने बोला भाई इसमें क्या है, जब मैंने उनसे बात की तो बड़े मुतमिन हुए, कहा ठीक है ये बेटा ऐसे है, ये ऐसे है। फिर उन्होंने मुझे कहा ठीक है, आपको शौक़ है, सीख लिया करो, पूछ लिया करो। मैंने बोला मुझे बड़ा शौक़ है, हर एक रीजन को मैं देखूँ, हर एक रीजन को पढ़ूँ, हर एक रीजन अच्छा है यार, कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना। पहले अपना रीजन, तो अब अपना रीजन में भी कोशिश कर रहा हूँ, तो पहले मैं सिखिज़्म देख लूँ ना अच्छी तरह से क्या है उसमें। अभी मैं वहाँ नहीं पहुँचा, तो कुरान की तो बात जितना कुछ मुझे मालूम है, क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो हम कहते हैं, मुसलमान भाई कहते हैं, अल्लाह तेरे सिवा हम कहाँ जाए, और कौन सा दर है, कौन सी जगह है, तू ही बता। तो जब रोते अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों को देखो इसने आंसू निकाले हैं, तो ये आंसू बड़े कीमती होते हैं, बड़ी प्यारे हैं अल्लाह को। तो ये जब आंसू निकालते हो ना, 2 आंसू, ये आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। तो और एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो उलमाए हक़ है ना, उनकी ओर रुजू करो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मेरी माएँ, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बड़ा मुक़द्दस महीना है, इसमें बड़े सुधर गए, बड़े लोग ऐसे थे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक मुसलमान भाई मेरा सिगरेट पियर की तरफ से, मैंने कहा यार ये मत को, पहले उसको गुस्सा आया, ये करो वो करो, आहिस्ता उसने सिगरेट छोड़ दिया। साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप सब हजरात ने भी इनकी बातें खुद भी समात की होंगी। इन्होंने भाईचारे की बात की, इन्होंने कश्मीरियत की बात की, इन्होंने इंसानियत की बात की। बेशक हमें ऐसे अशख़ास की कदर करनी चाहिए, हमें ऐसे अशख़ास के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। खैर, मुझे मेरे कैमरामैन रईस मीर के साथ दीजिए इजाज़त। द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए श्रीनगर।